प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और फिर से परमेश्वर की पवित्र वचन सीखने के लिए प्रभु ने हमें एकत्रित किया। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम पिछले दिनों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग लगातार हम लोग पढ़ रहा है और पवित्र आत्मा का महत्व के बारे में हमने पिछले संडे को हमने देखा। और पवित्र आत्मा के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे विश्वास का जीवन को आगे बढ़ाना असंभव है। तो आज भी हम लोग पवित्र आत्मा की कुछ कार्यों के बारे में, पवित्र आत्मा का क्या काम है इस वर्तमान में, इस विषय में हम लोग आज सीखेंगे। बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग सभी बैठना। सबसे पहले पवित्र आत्मा का क्या कार्य है, परमेश्वर के और हमारे रिश्ते के विषय में आत्मा हमारी आत्मा से अगुवाई करता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है, हम कौन है। और इसके लिए एक आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय उसकी 16वीं आयत। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 16वीं आयत। आप लोगों के बीच में से कोई भी एक जन पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर बताते हैं कि हम परमेश्वर का क्या है, संतान है। क्योंकि कई लोगों को डाउट है, उनकी संदेह है उनके मन में कि हम क्या उद्धार पाए हुए लोग हैं, क्या हम लोग परमेश्वर का लोग हैं, क्या हमारा पाप सचमुच में प्रभु ने क्षमा किया है, माफ किया है। जब संदेह आएगा और अपनी मसीह में हमारा पोजीशन क्या है, मसीह में हमारा जो अधिकार क्या है, हम मसीह में कौन है, और ये इसके बारे में एक व्यक्ति को पता नहीं है, तो हमेशा उनका विश्वास का जीवन में वो चंचल रहेगा, वो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो पवित्र आत्मा का मुख्य काम और क्या है आपका जीवन में और मेरे जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा लगातार यही बात कहते हैं कि हम खुदा का संतान हैं, हमें प्रभु ने धर्मी ठहराया है, हम प्रभु की संतान है। क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाएंगे। जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सभी को प्रभु अपने संतान होने की अधिकार दिया। तो मसीह में हमारा अधिकार, खुदा में हमारा अधिकार क्या है, हम खुदा की संतान हैं, हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां हैं। तो इसलिए कि परमेश्वर की आत्मा जब तक एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है तब तक वो अपने आप नहीं जान सकते कि वो क्या है, परमेश्वर का संतान है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये याद दिलाता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान है। ठीक है, तो फिर अब पहला यूहन्ना का पत्री में भी ऐसे लिखा है मेरे हिसाब से, उसकी 3:24 है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से और अर्थात उसी आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। जो आत्मा हमारे अंदर प्रभु ने जो दिया, उसी से हम लोग जानते हैं कि प्रभु हमारे अंदर है। हमारा हृदय प्रभु की आत्मा का मंदिर है, प्रभु हमारे संग और साथ रहता है। तो ये जो है जो बात हमेशा हमारी आत्मा से कौन कहता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा कहते हैं। तो इसका मतलब जब तक एक विश्वासी के अंदर ये यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है कि हम खुदा का संतान है, उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना, उनकी बाइबल मनन करना, वचन सुनना सब बेकार है। तो इसलिए ऐसा शैतान कई बार आपके दिमाग में आकर आपकी उद्धार के बारे में संदेह पैदा करेगी। और ऐसे कभी आपके साथ हुआ है क्या, आप सचमुच में परमेश्वर का संतान है? क्योंकि शैतान आगे यीशु मसीह से भी यही पूछा था, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्र से कहे रोटी बन जाए, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है। तो इसके ऊपर ये जो सवाल
शैतान यीशु मसीह से भी पूछा, उनके मन में भी एक संदेह पैदा करने के लिए शैतान कोशिश किया, क्या आप परमेश्वर का संतान है? तो आजकल शैतान का काम हर एक विश्वासी के दिल में आकर यही बोलना है, क्या तुम यीशु मसीह के संतान है? क्या तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है और तुम अभी भी अपनी पापों में हैं, तुम नरक में जाओगे? ऐसा ऐसा जो कुछ बातें बोल के परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है और परमेश्वर के साथ हमारी जो संबंध है वो हमेशा के लिए दूर करने के लिए शैतान संदेह पैदा करता है। उसी समय में परमेश्वर का आत्मा का काम है, हमारी आत्मा से कहते रहते हैं कि नहीं, हम खुदा का संतान हैं, शैतान को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आजकल पवित्र आत्मा का कार्य यही एक विश्वासी के जीवन में। दूसरी बात हम देखते हैं हम यूहन्ना का सुसमाचार से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। हम पिछले हफ्ता में कुछ आयतों को पढ़ के हमने वहां पर समाप्त किया था। यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसकी 26 आयत पढ़िए। और क्या परमेश्वर की आत्मा का काम है? परंतु जो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो पवित्र आत्मा का क्या काम है? परमेश्वर की बातों को हमें सिखाना, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना। क्योंकि इसीलिए यही यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बहुत सारे वचन उनको सिखाया, बहुत सारी आत्मिक बातों को बताया, बहुत सारे दृष्टांत उनको बता के समझाया, लेकिन और कई बार वो ज्यादा फल नहीं लाया, क्योंकि वो 3.5 साल की सेवकाई में और जो कुछ भी उनको जो बताया कई बातें उनको याद नहीं रहा। और यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में, अपनी जी उठने के बारे में और क्या क्या होगा ये सारी बातें उनकी जीवन काल में और 3.5 साल में अपनी चेलों के साथ बांटा, लेकिन और कई बातें चेलों को समझ में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह को भी पता था इनको और कई बातें उनको अभी स्मरण नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह ने उनको कहा कि सहायक जब अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वो क्या करेगा, उनका क्या काम है? पवित्र आत्मा का सब बातें सिखाएगा, जो कुछ और मैंने तुमसे कहा वो क्या करेगा? स्मरण दिलाएगा। देखो यीशु मसीह जी उठने के बाद कई बार जो कई बातें जो बोला और उसी वक्त और चेलों को स्मरण आया। देखो हम अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से और अपनी ज्ञान से परमेश्वर का वचन सीखने के लिए यदि आप कोशिश करता है तो हम भी उन चेलों के जैसे होगा, कामयाब नहीं होगा। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा है हमें सिखाने वाला। जैसे मैं परमेश्वर का वचन से आपको अभी सिखा रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली और हु इज द टीचर? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है आपका शिक्षक। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा दास लोगों के द्वारा, वचन के द्वारा हमें सिखाएगा। वचन में लिखकर रखा हुआ है बहुत सारी जो बातें, और परमेश्वर की दास लोग भी खड़े होकर प्रभु की वचन से ही बात करता है। लेकिन हमारे जीवन में उस वचन और जीवित वचन के रूप में कार्य करने के लिए हमारा जीवन में उसको रूपांतर लेके आने वाला, उस गहरी भेदों को समझाने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा है। और यदि परमेश्वर की आत्मा हमें नहीं सिखाता और कोई भी हमें नहीं सिखा सकते हैं। और इस पवित्र आत्मा दास लोगों को, बहुत सारे परमेश्वर की दास लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए वो प्रभु की आत्मा इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की आत्मा सीधे वाक्य नहीं सिखाता है, वचन के द्वारा और दास लोगों के द्वारा ही हमें सिखाता है। लेकिन एक बात हमें याद रखना, आजकल इस वर्तमान में परमेश्वर की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने या पिता परमेश्वर ने इस जगत में क्यों भेजा? भेजने का उद्देश्य क्या है?
वो सारी बातों को हमें सिखाने के लिए, कौन सी बातें जो यीशु मसीह ने पहले से ही हमें सिखाया हुआ बातें, या उनकी प्रेरितों के द्वारा खुदा की कलाम में आत्मा की अगुवाई से लिखा हुआ वचन के द्वारा। देखो क्या सिखाएगा, ऐसे कोई भी बातें नहीं सिखाएगा जो यीशु ने पहले ना सिखाया हो। तो यहां पर ध्यान से देखिए, और तुम्हें उन सब बातों क्या करेगा, सिखाएगा जो कुछ मैंने तुमसे सिखाया, ठीक है, और बताया, वो उसको क्या करेगा, स्मरण दिलाएगा। तो आजकल कोई भी व्यक्ति आकर खड़े होकर बोल रहे कि पवित्र आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा यूं कहता है, ठीक है। तो पवित्र आत्मा ऐसा कोई भी बात जो नहीं कहेगा जो लिखित वचन का विपरीत हो, या यीशु मसीह ने पहले, या यीशु मसीह की चेलों ने ना सिखाया हुआ बातें वर्तमान में, और पवित्र आत्मा आपको नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा सिर्फ खुदा के वचन की जो लिखी हुई बातों को रोशनी डालेगा, उस वचन की गहरी भेदों को आपको जो कि जीवित वचन के रूप में आपको समझाएगा, और परमेश्वर की वचन की जो है गुप्त भेदों को प्रकट करेगा जो पहले से लिखा गया है, ठीक है। वो हम हमेशा, इसलिए यदि कोई कहते हैं कि प्रभु ने मुझे बताया, तो आपने वापस जाकर खुदा की वचन में ढूंढ कर देखना, क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया, क्या उनकी प्रेरितों ने इस बातों को कहीं जिगर दिया है, क्या भविष्यवक्ता की पुस्तक में, खुदा की पुराना नियम में प्रभु ने और भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बारे में कन्फर्म किया है। जब हम परमेश्वर की वचन में उसकी सबूत देखता है, तभी जाकर हम परमेश्वर की जो है आत्मा कहा करके यदि कोई क्लेम करता है तो उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। इसलिए वचन जो है, जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं परमेश्वर की आत्मा की मदद से ही सीख सकता है। कोई भी अपनी ताकत और अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान से नहीं होगा। अभी पहली बात हमने देखा, वो हमें स्मरण दिलाता है कि हम खुदा का संतान है। हमारी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देते रहते हैं कि हम खुदा का संतान है। इसलिए जो है हम हे अब्बा, हे पिता करके प्रभु से पुकारते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। हम उनसे हम लोग बातचीत करता है, क्योंकि हम प्रभु के साथ हमारा संबंध और पिता और बेटे का संबंध है। और उसके बाद हमने देखा कि वो हमें वचन सिखाता है, हर एक बातें प्रभु के हमें आत्मा सिखाता है। यदि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को नहीं सिखाता है, इस दुनिया में कोई भी खुदा का वचन उनको नहीं सिखा पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं कि जब कभी आप लोग परमेश्वर का वचन पढ़ें और परमेश्वर का वचन के सामने आप लोग जो बैठे और आत्मा की सहायता से और आप लोग सीखने के लिए कोशिश करें। पवित्र आत्मा से कहे, प्रभु आत्मा, और आप मेरे दिल और हृदय को खोल दे और इसको मैं ग्रहण कर सकूं। मेरी उस जो है सीमित मेरी बुद्धि को आप खोल दे, और आत्मा मेरी कान को खोल दे कि जो आप जो क्या कहते हैं वो सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए। तो इसलिए मैं अपनी शक्ति से मैं वचन सीखूंगा, अपनी शक्ति से मैं वचन पे चलूंगा, ऐसे सोचकर एक मनुष्य की रीति में परमेश्वर के वचन के सामने आप लोग सीखने के लिए बैठा है। तो और मैं ये यकीन से आपको बताना चाहता हूं, आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी ताकत से नहीं कर सकता ये काम, ठीक है। अभी तीसरी बात क्या है, अभी देखिए कि परमेश्वर के वचन से यूहन्ना का सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसकी 13वीं पद में आपके सामने पढ़ूंगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातों तुम्हें क्या करेगा, बताएगा। देखो, अभी तीसरी जो कार्य पवित्र आत्मा का क्या है इस वर्तमान में, वो हमें अगुवाई करेगा, सब सच्चाइयों में हमें चलाएगा। यहां पर लिखा है कि अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। एक एक दिन
परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये सत्य के मार्ग में। रास्ता ये है, हमारा हाथ पकड़ के और एक अगुए के समान, जैसे हमने पिछले हफ्ता में देखा, वो हमारा एक सहायक है, हमारा एक हेल्पर है, हमारे संग 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 चलेगा और आपको अगुवाई करेगा कि मार्ग यही है, यही इधर से चलो। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे पाव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला बन गए। जो वजन है वो उस वजन के अनुसार हमें चलाने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। ठीक है, वो हमें अगुवाई करता है, दिन प्रतिदिन हमें अगुवाई करता है परमेश्वर की पवित्र आत्मा। जैसे बनी इस्राएल को और दिन में मेघ की खंबा, रात की आग की खंबे के रूप में उनको अगुवाई किया था, और उसी प्रकार आत्मा में प्रतिदिन अगुवाई करता है। परमेश्वर की आत्मा हमें सब सच्चाइयों में अगुवाई करेगा, और इसलिए और हर रोज हम परमेश्वर की आत्मा पर हम भरोसा रखें कि ताकि वो आपको अगुवाई करे, और आप हाथ पकड़ के आत्मा को चलाने के लिए कोशिश ना करो, परंतु आप अपनी हाथ दे, आत्मा को कहे प्रभु तेरी आत्मा मुझे अगुवाई करे। और पहली शताब्दी में उसी प्रकार था, और प्रेरित पौलुस को जब उनकी मिशनरी यात्राओं में, उनकी सेवकाई की यात्राओं में, और आत्मा पौलुस को चलाया, और परमेश्वर की वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और प्रेरितों का काम जो है 16 अध्याय में उसका 6वीं आयत में, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से क्या किया, मना किया। देखो, पवित्र आत्मा ने पौलुस को एशिया में वचन सुनाने के लिए मना किया, उनको ठीक है मकदूनिया में जाने के लिए उनको अगुवाई किया। और पहली शताब्दी की कलीसिया जब मिलकर प्रार्थना जो किया, और प्रेरितों का काम 13 अध्याय में अंत्योक्या की कलीसिया जब मिलकर जब प्रार्थना किया उपवास के समेत, पवित्र आत्मा ने कहा कि पौलुस और बरनबास को अलग करने के लिए। देखो, और पहली शताब्दी की कलीसिया और प्रेरितों ने एक एक कदम आत्मा की अगुवाई से चला, और हर एक बातें आत्मा की जो अगुवाई से चला, इसलिए वो लोग इतना कामयाब थे। क्या आजकल पवित्र आत्मा को सिर्फ हम अपने काम चलाने के लिए, आराधना को सामर्थ्य मिलने के लिए और अपना कुछ फायदा के लिए इस्तेमाल करता है, या हम उनको अपनी पूरी जीवन समर्पण करते हुए प्रभु और यही जीवन आपके हाथों में मैं समर्पण करता हूं, तेरी मार्ग पे, सच्चाई की मार्ग पे मुझे चलाओ करके क्या हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले में करता है कि नहीं? और इसलिए दिन प्रतिदिन आत्मा में भरे हुए एक जिंदगी व्यतीत करने के लिए प्रभु और हम सबको सहायता करें। ठीक है, तो वो हमें क्या करता है, अगुवाई करता है। 14 फोर्थ जो काम क्या है पवित्र आत्मा का, और वो हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। ये आपको मालूम है, प्रार्थना करना इतनी आसान बात नहीं है, और प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा का मदद चाहिए। मैं अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना सीख लिया, ऐसा नहीं। तो इसलिए एक आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 की 24-26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे जो है आहे भर भर कर, जो बयान से भी बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। देखो, आज पवित्र आत्मा क्या करते हैं आपका जीवन में, अभी प्रार्थना करने के लिए मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। आपको ऐसा अनुभव हुआ? इसलिए कहते हैं कि आत्मा में प्रार्थना, इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, हर समय, 6:18 में है शायद, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। यूदा की पत्री में लिखा हुआ है, मेरे जो प्रियो, और तुम अपनी अधिपवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए।
विश्वास में बढ़ने के लिए आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। तो आपको प्रार्थना करने के लिए कभी दिक्कत हुआ? हमें मालूम है प्रार्थना का विषय हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसमें मैं डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए दिक्कत हुआ है तो पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मेरा शरीर दुर्बल है, मैं प्रार्थना करते समय और मेरे मन में ऐसे अलग अलग विचार आता है, मेरा मन को इधर उधर जो है आपकी उपस्थिति से दूर करवाता है मुझे, और एक विषय पे फोकस करके और ध्यान और श्रद्धा के साथ मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। आत्मा मेरे जीवन को, मेरी आत्मा की कंट्रोल को ले, मेरा नियंत्रण को ले, और आप मुझे अगुवाई करे करके पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। शायद हम लोग प्रार्थना में इसलिए कामयाब नहीं हुआ अभी तक क्योंकि हम इस सच्चाई को अभी तक मालूम नहीं हुआ कि हमें अपनी ताकत से हम लंबा समय तक प्रार्थना नहीं कर सकता। हम हर समय हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। तो ये जो विषय जो है हमेशा भी याद रखो, क्योंकि रोमियो की पत्री में हमने जो पढ़ा है और हम नहीं जानते कि हम किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए क्या करता है, और जो आत्मा, पवित्र आत्मा क्या करते हैं, हमें मदद करता है कि वो परंतु आत्मा आ भी ऐसे आहे भर कर, ठीक है, जो बयान से भी बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए कौन विनती करेगा? आत्मा प्रार्थना करेगा हमारे लिए। ऐसा अनुभव कितना लोगों को हुआ? आत्मा आपके लिए विनती करता है। कई प्रकार हम अपनी मर्जी से हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मा को हमारे लिए विनती करने के लिए करने दे। तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। इस विषय को हमेशा आप याद रखें। जब कभी आपको प्रार्थना करना है उस वक्त उस प्रार्थना आत्मा में होकर प्रार्थना करने के लिए अब अपने जीवन को आप तैयार करें मेरे प्रियो। ठीक है, पांचवी, जल्दी हम लोग जाएंगे। पांचवी कौन सा? कि पवित्र आत्मा का आजकल पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पवित्र आत्मा को खुदा ने क्यों दुनिया में भेजा है? वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, और उसके साथ साथ हम लोग प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं 1:8 सभी को मालूम है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। पवित्र आत्मा जब उतरेगा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आएगा, या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति जब स्वीकार करेगा तो उनको, जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या मिलेगा? उनको सामर्थ्य मिलेगा। सामर्थ्य मिलेगा। सामर्थ्य क्या काम करने के लिए? अपने आप को बड़ा दिखाने के सामर्थ्य है? ऐसा नहीं, वो गवाही देने के लिए यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक जातियों के लोगों को चेला बनाने के लिए, जगह जगह में जाकर खुदावंद यीशु मसीह की पैगाम को सुनाने के लिए, पवित्र वचन को बड़े हियाव के साथ बोलने के लिए, यीशु मसीह की सुसमाचार बड़े हियाव के साथ बोलने के लिए सामर्थ्य देगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आएंगे बहुत सारी बातें होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा देने का मेन उद्देश्य, पवित्र आत्मा इस दुनिया में आने का मुख्य कारण क्या है? और गवाही देने के लिए, प्रभु की सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आपको सामर्थ्य से भरने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे फायदा के लिए दिया है, सिर्फ नहीं, आपको जो है आपकी फ़ायदा के लिए, जैसे हमने देखा कि आपको अगुवाई करने के लिए, भजन सिखाने के लिए, और जो है प्रभु जो प्रार्थना करने के लिए प्रभु की आत्मा आपको मदद करता है। लेकिन एक बात नहीं भूलना, आपका सामर्थ्य प्रभु की आत्मा आपको क्यों देता है? और इसलिए देता है कि आप खुदा का वचन सुनाए। यरूशलेम, यहूदिया सारी
और दुनिया के कोने कोने तक। तो इसीलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाके लोग सोचते हैं कि चर्च में बैठकर मैं क्या करूंगा, भविष्यवाणी करूंगा और मैं प्रचार करूंगा और बड़े बड़े जो कार्य चर्च के अंदर करता कुछ लोग। ऐसा नहीं, पहाड़ में जाओ, जगह जगह में जाओ, पड़ोसियों को बोलो और जिनसे आप मिलता है प्रभु की वचन सुनाओ। यदि क्यों आपको शर्म महसूस कर रहे हैं प्रभु की वचन सुनाने के लिए, क्यों प्रभु की वचन दूसरों को बताने के लिए डरते हैं और शायद उस आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला। देखो, जब पवित्र आत्मा उतरने से पहले पतरस और शिमोन पत्रोस और बाकी जो चेले, अन्य जो यीशु मसीह की जो चेले हैं, और इतनी डरते थे। वो लोग रोमन सिपाहियों से डरते थे और यहूदी लोगों से डरते थे, सनहदरीन से डरते थे, फरीसी और सदूकियों से डरते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो वो सारी डर दूर चले गया। पतरस एक नौकरानी के सामने भी यीशु मसीह को इनकार किया और मैं यीशु मसीह की चेला हूं करके बोलने के लिए उनके पास हियाव नहीं था। लेकिन जिस दिन पेंतकोस्त का दिन, जब 50वां दिन आया, उस दिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ 120 लोगों के ऊपर जब उतरा और सारी 11 चेलों के बीच में से पतरस खड़ा होकर और बड़े हियाव के साथ सारी यहूदी देश से अन्य जो इलाके से आए हुए हजारों लोगों के सामने बड़े प्रचार कर रहा था। कि क्या था प्रचार? कि यीशु मसीह जिनको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया वो जी उठा है मृतकों में से, वो सारी दुनिया का उद्धार करता है। उन पर विश्वास करने के लिए पापों से क्षमा है। यही जो है संदेश लोगों को दिया। तब उसी दिन में 3000 लोग उस वचन सुसमाचार ग्रहण करके उन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया और कलीसिया का जन्म उसी दिन हुआ था। देखो, और 3.5 साल में जो सामर्थ्य चेलों के अंदर नहीं था, वही सामर्थ्य उस पेंतकोस्त के दिन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब उतरा तो उनको मिला, मेरे प्रियो। ठीक है, और वो किसी से डरता नहीं था। और उसके बाद भी हम लोग देखते हैं 4 अध्याय में बगारा, जब यहूदी लोगों ने उनको धमकाया, पतरस को, यूहन्ना को और जो अन्य चेलों को, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं डरता है। जब हम इंसानों की बातों से बढ़कर में हम लोग परमेश्वर की बात हम लोग मानेंगे। और किसी प्रकार का डर नहीं था। लोग उनकी हियाव को देख के आश्चर्यचकित हुआ। वो बोलो कि देखो, ये तो साधारण लोग था, उस गलीली यीशु मसीह के साथ चलते थे। इनको इतना हियाव कहाँ से मिला, इतना जो है धैर्य कहाँ से मिला, इतनी जो है जो हियाव और निपुणता जो प्रचार करने के लिए कहाँ से मिला करके लोग आश्चर्यचकित हुआ। क्योंकि इसका एक ही कारण था, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए पवित्र आत्मा को प्रभु ने भेजने का और कारण दूसरों तक हम गवाही बोलने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर की हियाव के साथ यीशु की गवाही बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 6वां कारण क्या है, जल्दी हम लोग देखें। हमें पवित्र आत्मा का हम इसलिए दिया गया कि कलीसिया का उन्नति के लिए। आत्मिक वरदान अलग अलग प्रकार की, आत्मा तो एक है, ठीक है, लेकिन वरदान अलग अलग है। जैसे कि शरीर एक है, उस शरीर में अलग अलग अंग है, उसी प्रकार आत्मा एक आत्मा है, अलग अलग वरदान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विश्वास की परिणाम के अनुसार कलीसिया को बांट दिया गया। वरदान के विषय में रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसके 4 आयत से लेकर लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह है और बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान। कोरिन्थियों की पहली पत्री 12 अध्याय में भी कुछ आत्मिक वरदानों के विषय में वर्णन किया है। आप लोगों को मालूम है, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य का वरदान, आत्माओं का परख, अनेक प्रकार की भाषा बोलने का वरदान, भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान
और इस प्रकार पवित्र आत्मा का अलग अलग वरदान दिया गया है, अपनी फायदा के लिए नहीं परंतु कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह का देह है। तो कुछ लोग सोचते हैं, हम में से भी कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे को कोई भी वरदान नहीं है। ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं है जिनको कोई भी वरदान ना हो। जब प्रभु ने आपको विश्वास में बुलाया, अपनी बेटा होने के लिए प्रभु ने बुलाया, अपनी कलीसिया में आपको लगाया, तो कोई ना कोई आत्मिक वरदान प्रभु ने आपको दिया गया है। जब रोमियो की पत्री में ना केवल इस भविष्यवाणी का, अन्य अन्य भाषा बोलने का या छंगाई करने का वरदान, परंतु कुछ और भी कुछ वरदान के बारे में उसमें दिया गया है। तो आपको मालूम है कि दान देने का भी एक वरदान है, और हम लिखा जो सेवा करना भी एक वरदान है, सिखाने वाला भी एक वरदान है, और उपदेश देना भी एक वरदान है। इसलिए वहां पर लिखा रोमियो की पत्री में 12 अध्याय में, दान देने वाला उद्धारदास से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। तो सहायता करने वाला और एक दूसरे को दान देना, ये सभी आत्मिक वरदान है। जिस वरदान प्रभु ने दिया है, जो थोड़े में से यदि आप विश्वास योग्य रहेगा तो अधिक बातों में प्रभु आपको अधिकारी ठहराएगा। यदि थोड़े छोटे एक वरदान में, छोटे और बड़े नहीं है, प्रभु की वरदान सभी एक ही जैसे ही है, लेकिन थोड़े में आप विश्वास योग्य रहेगा तो आपको और भी अधिक वरदान दिया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा का और कार्य इन दिनों में क्या है, कलीसिया को, विश्वासियों को कि आत्मिक वरदानों को बांटना, ताकि उनकी आत्मिक उन्नति हो जाए, कलीसिया की और परमेश्वर यीशु मसीह की देह की आत्मिक उन्नति हो जाए। तो इसकी बाकी विषय हम लोग अगले हफ्ता में और अगले बार हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बहुत बड़े कार्य प्रभु जिन दिनों में हमारे जीवन में होने पाए, प्रभु जी, हम अपनी और ताकत दिखाने के लिए, अपनी जो सामर्थ्य को दिखाने के लिए, हम अपने आप को बड़ा समझाने के लिए हमें आत्मिक वरदानों की खोज में ना रहे, परंतु प्रभु जी सच्चे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ आपका सेवा करने के लिए आपकी आत्मा की वरदानों की हमें जरूरत है प्रभु जी। और इन दिनों में हम लोग प्रभु जी पवित्र आत्मा का अलग अलग प्रभु जी कार्य के बारे में हम सीख रहे खुदाबंद। अब इतना हमें मदद किया, आगे भी प्रभु जी आप हमें अगुवाई करें, वचन का ज्ञान और समझ में दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं।